जैसे कि हिमाचल के मुद्दे जोरों शोरों से नेता उठा तो रहे हैं, आप सब कुछ देख भी पा रहे हैं। क्या आप ये भी देख पा रहे हैं कि उन बयानों के पीछे की कहानी क्या है? क्या वाकई में चुनावी साल में जो सौगातें दी जा रही हैं वो आपकी भलाई के लिए दी जा रही हैं, या सब कुछ दिखावा है? ये काम पहले होने चाहिए थे या सही समय पर हो रहे हैं, या फिर ये चुनावी साल में बहुत ज्यादा मेहरबानी हो रही है? क्या सिर्फ ये वोटों की खेती के लिए है या वाकई में आपकी बड़ी चिंता है? इन्हीं सवालों के साथ आज हम एक बड़ी चर्चा भी करेंगे और आपको हम ये जरूर बताएंगे कि कैसे और किस तरह से हिमाचल की राजनीति क्या रुख अपना रही है और हिमाचल की राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज क्यों हिमाचल की जनता के सामने बड़े बड़े दावे वादे कर सियासी हमला भी अपने विरोधियों पर बोल रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें प्रधान सेवक भी कहा जाता है, वो मौजूद थे और जमकर उन्होंने सियासी हमले अपने विरोधियों पर बोले ही, लेकिन साथ ही हिमाचल की जनता को बड़ी सौगात भी दी है। और आज गदगद था तो एक शख्स था, वो है हिमाचल का मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। उनका जिक्र यहां पर होना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ड्रग पार्क, बल्क ड्रग पार्क का एक बड़ा सपना उन्होंने संजोया था, जो अब आने वाले समय में पूरा होगा, जिसका शिलान्यास हो चुका है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन का भी आज बहुत जिक्र हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। बड़ी सौगात आज दी गई है, क्या करके हम आपको बता दें। पीएम ने वंदे भारत को सबसे पहले ऊना में हरी झंडी दिखाई, ऊना में साथ ही बल्क ड्रग पार्क का भी पीएम ने शिलान्यास कर दिया है। चंबा में ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण का भी शुभारंभ किया गया है और पीएम के दौरे पर हिमाचल में बहस छिड़ गई है और जो विरोधी हैं राजनीतिक तौर पर बीजेपी के, पीएम के, वो भी कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं इन सौगातों पर। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो भला हमने कर दिया वो हिमाचल का कभी नहीं हुआ था। पीएम ने विपक्ष पर निशाना भी साधा इस दौरान। बात हम दोनों पक्ष की करेंगे, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। आज आपके सामने हम एक चर्चा भी रखेंगे ताकि आप ये जान तो सकें कम से कम कि जो पार्टियां, जो नेता आपके सामने आने वाले 5 साल के लिए बड़े बड़े वायदे रख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन पर विश्वास आपको होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये समय है कि ध्यान से आप तमाम बातों को सुने। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनका फोकस इस समय पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश पर है। हम बयान सुनवाएंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री का, सुनिए। हम सभी जानते हैं जरूरतों और आशा आकांक्षाओं में फर्क होता है। हिमाचल में पहले जो सरकारें रही और दिल्ली में भी जो लोग बैठे थे, वो आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने में उदासीन रहे और आपकी आशा आकांक्षाओं तो वो कभी समझ ही नहीं पाए, उन्होंने कभी उसकी परवाह ही नहीं की। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये मेरे हिमाचल ने उठाया है, यहां की युवा पीढ़ी ने उठाया है, यहां की माताओं बहनों ने उठाया है। लेकिन अब समय बदल गया है। हमारी सरकार न सिर्फ लोगों की जरूरतें पूरी कर रही है, लेकिन जनता जनार्दन की आशाएं, अपेक्षाएं, उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से काम में जुट गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे विपक्ष को अपने निशाने पर लिया और बातों ही बातों में पिछली सरकार को भी खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन इसके बाद चंबा भी गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कांगड़ा, चंबा, ऊना ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अगर जनता को बात समझ में आ गई तो आने वाले वक्त में वोटों का फायदा भी होगा और सरकार भी दोबारा बन जाएगी। यानी कि मिशन रिपीट पर जो प्रधानमंत्री चल रहे हैं वो सपना साकार हो सकता है। तो चंबा में क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी सुनना जरूरी हो जाता है। पहले सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था। इसलिए जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां सुविधाएं सबसे अंत में पहुंचती थी, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत तो इन्हीं क्षेत्रों को थी।
और इससे क्या हुआ? सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसी हर सुविधा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार का काम, हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना। इसलिए हम जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों पर सबसे अधिक बल दे रहे हैं। साथियों, पहले पहाड़ों में गैस कनेक्शन गिने चुने लोगों के पास ही होता था। मुझे याद है हमारे धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तो घरों में बिजली का चूल्हा कैसे पहुंचाऊं, इसलिए रात भर सोचते रहते थे, योजनाएं बनाते थे। उन समस्याओं का समाधान हमने आकर के कर दिया दोस्तों। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इसे घर घर पहुंचा दिया। और साथ ही हिमाचल के रण में बात उस बल्क ड्रग पार्क की भी होनी चाहिए जिसका जिक्र बार बार बीजेपी की ओर से किया जाता है, क्योंकि देश में बल्क ड्रग पार्क की बहुत बड़ी खासियतें हैं जिसका जिक्र आज भी हुआ है और उस मंच से हुआ है जहां पर बीजेपी के बड़े दिग्गज मौजूद भी थे। हिमाचल को पीएम मोदी ने एक बड़ी सौगात इसके तौर पर भी दी है। पीएम मोदी ने बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास कर दिया है। ऊना के इंदिरा मैदान में खूब गर्दे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संबोधित भी किया। यहां मौजूद लोगों को वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई थी और बल्क ड्रग पार्क की भी खासियतें भी बताई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हिमाचल की रणभूमि में जो भी प्रचार के लिए नेता उतर रहे हैं वो इस समय अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर भी उतर रहे हैं और अपनी पार्टी का भी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां से कई बड़ी बातें कही हैं। तस्वीरें में आप देख सकते हैं जिसमें आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद दिखाई दिए हैं। इस तरह से कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया है और इसलिए ये कार्यक्रम काफी खास था बीजेपी के लिए, क्योंकि एक चेहरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है। तो ऐसे में ये दोनों चेहरे क्या बीजेपी के लिए काफी काम आने वाले हैं? मिशन रिपीट के लिए देखने वाली बात है। फिलहाल क्या कुछ कहा गया सुनवाते हैं। के लिए ये हिमाचल के प्रति जो प्यार है, जो समर्पण है, उसी का परिणाम है भाई। कुछ देर पहले ही मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला। ये भी सोचिए, देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन चौथी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। हम सभी जानते हैं जरूरतों और आशा आकांक्षाओं में फर्क होता है। हिमाचल में पहले जो सरकारें रही और दिल्ली में भी जो लोग बैठे थे, वो आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने में उदासीन रहे और आपकी आशा आकांक्षाओं तो वो कभी समझ ही नहीं पाए, उन्होंने कभी उसकी परवाह ही नहीं की। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये मेरे हिमाचल ने उठाया है, यहां की युवा पीढ़ी ने उठाया है, यहां की माताओं बहनों ने उठाया है। लेकिन अब समय बदल गया है। हमारी सरकार न सिर्फ लोगों की जरूरतें पूरी कर रही है, लेकिन जनता जनार्दन की आशाएं, अपेक्षाएं, उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से काम में जुट गई है। हम ये सब कुछ आपको इसलिए भी सुनवाना चाहते थे ताकि आप ये सुन सकें और समझ सकें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय क्या सोचकर हिमाचल प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं और हिमाचल की जनता यानी कि आपसे क्या वायदे दावे कर रहे हैं।
जो कहा प्रधानमंत्री ने, क्या वो धरातल पर उतरा है? जो भी सपने दिखाए गए थे 5 साल पहले चुनावी प्रचार में ही, क्या वो वायदे दावे धरातल पर उतरकर आपके सामने हैं या दम तोड़ चुके हैं? जो अब सपने दिखाए जा रहे हैं उन पर विश्वास आपको है भी, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी, या सत्ता में मौजूदा पार्टी बीजेपी? इन्हीं सवालों के साथ हम एक चर्चा भी शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवाता हूं, उसके बाद उनसे मैं सवाल भी करूंगा, क्योंकि सवाल करना हमारा अधिकार भी है और साथ ही जिम्मेदारी भी। तो ऐसे में हिमाचल की जनता के ये सवाल होंगे। हमारे साथ संजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ने जा रहे हैं, और साथ ही IN मेहता जो कि कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो PM मोदी का हिमाचल प्रदेश का ये दौरा है, क्यों इस पर बहस छिड़ी हुई है। इससे पहले कि उनसे हम बातचीत करें, कुछ और खबरों का जिक्र कर लेते हैं। वंदे भारत ट्रेन का भी यहां पर जिक्र हुआ, तो कुछ जानकारी उसको लेकर भी आपको बताते हैं, क्योंकि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में भी जरूर आपको जानना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के लिए इसे भी क्यों बड़ी सौगात बताया गया है। तो इसके पीछे की भी जानकारी जो है वो आपको बताते हैं। वंदे भारत ट्रेन उत्तर भारत के लोगों के लिए दिल्ली की दूरी को और भी कम कर देगी। हिमाचल प्रदेश से जो लोग दिल्ली जाना चाहते हैं उनको बहुत सुविधा होगी। इससे दिल्ली और चंडीगढ़ का सफर भी 3 घंटे से भी कम समय में पूरा हो जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस से पहले कम समय में पहुंचाती थी। वंदे भारत अब अंदौरा और नई दिल्ली से हफ्ते में बुधवार को छोड़कर 6 दिन चलने वाली है। ये ट्रेन अंबाला, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब और हिमाचल प्रदेश के ऊना स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन में चेयर कार या फिर एग्जीक्यूटिव चेयर कार से सफर आप कर सकते हैं। ये ट्रेन बहुत हल्की है और कम अवधि में तेज गति तक पहुंचने में सक्षम भी है। इसकी स्पीड को लेकर भी चर्चा होती है। महज 52 सेकंड्स में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन गति पकड़ती है। तो ऐसे में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। अब उनसे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ संजय शर्मा है, बीजेपी प्रवक्ता है, IN मेहता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सबसे पहले IN मेहता जी, विपक्ष की आवाज जरूर सुननी चाहिए। सत्ता पक्ष को हमने सुना भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाया हमने, हिमाचल की जनता को। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान भी सामने है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आज बहुत उत्साहित थे। लेकिन विपक्ष को इसमें कमी क्यों नजर आती है? चाहे हम बल्क ड्रग पार्क की बात करें या फिर बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, या जो सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार देने आ भी रहे थे, और आगे भी सिलसिला जारी रह सकता है अगर आदर्श आचार संहिता नहीं लगी तो। आप क्या कहते हैं इस दौरे को लेकर? प्रधानमंत्री अगर मंडी का दौरा छोड़े आप, तो 10वां दौरा हिमाचल प्रदेश में है। 10 आप दिसंबर 2017 से लेकर अब तक के दौरे में आप मुझे ये बताएं कि प्रधानमंत्री जब हिमाचल प्रदेश में आए, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कहते थे कि हिमाचल प्रदेश मेरा अपना प्रदेश है। बिल्कुल। लेकिन कभी भी कोई सौगात, कोई डबल इंजन की सरकार जब दिसंबर 2017 में उन्होंने करी थी, कोई आर्थिक पैकेज की बात करी, कोई बड़ा कोई अनुसंधान या कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पर दिया हो। अब जब समय आ गया है, चुनाव का समय आ गया है, चुनाव अब कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये आनंद फानंद में उद्घाटन, शिलान्यास ये क्यों हो रहा है? क्या हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं समझती है? 55 लाख जो वोटर हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश जो है भारतवर्ष में दूसरा बड़ा शिक्षित राज्य है, यह समझता है कि 5 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। अब ये रिमोट कंट्रोल की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में ठाकुर जयराम नहीं संभाल पाते, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलती है। आनंद फानंद में उद्घाटन और शिलान्यास हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता समझ गई है कि जो अगर आपने कुछ करना होता तो 5 वर्षों में आप करते, बेरोजगारी दूर करते, लेकिन महंगाई दूर करते। IN मेहता साहब वो कह रहे हैं कि 40 साल में क्या हुआ प्रदेश में? कुछ भी तो नहीं हुआ जो इन 5 सालों में हमने करके दिखाया। मैं वही कह रहा हूँ, ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे क्यों हो रहे हैं? हाँ, वो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विफल रही है। इसलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो आनंद फानंद में अब उद्घाटन और शिलान्यास
वजह से हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात में उनकी जो है जमीन खिसती नजर आ रही है। अब भीड़ जुटाने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश रह गया है, और इस तरह के जो उद्घाटन, आप एक बात बताइए, एम्स की सौगात अभी हाल ही में दी है, उन्होंने कहा था हमें शिलान्यास करते हैं, हमें उद्घाटन करते हैं, हम वो नहीं कि पहले फीता काट सरकार होती थी, ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं है। और आज अगर सौगात मिल भी रही है, अगर चुनावी साल में भी बेशक मिल रही है, तो उस पर भी सवाल उठाना सही? आज से पहले भी प्रधानमंत्री के दौरे हुए, मैं वही बात कर रहा हूँ। ठीक है, धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट हुई, आप देखिए प्रधानमंत्री के जितने दौरे हुए, 10 दौरे हुए हैं, ठीक है, 10 दौरे में जो करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, हमेशा उन्होंने सेब मंडी की बात करी, कॉफी हाउस की बात करी, या दूसरे व्यंजनों की बात करी, लेकिन हिमाचल प्रदेश को मिला क्या? अब 3 दिन 4 ठीक दिन है। का समय है। आप सवाल उठा रहे हैं टाइमिंग पर कि पीएम मोदी के जो दौरे की टाइमिंग है वो चुनावी साल में है, उससे पहले कब आए, कैसे आए और क्या क्या उन्होंने सौगात दी है हिमाचल प्रदेश को, ये जान लेते हैं हम। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी तो हैं जो आप सवाल उठा रहे हैं। संजय शर्मा जी, आप सुन रहे होंगे आयन मेहता साहब को, उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठा दिए हैं टाइमिंग पर कि पीएम मोदी को अब याद आ रही है हिमाचल प्रदेश की, अब सौगातें दे रहे हैं वो चुनावी साल में, याद आ गई कि मिशन रिपीट करना है। देखिए कांग्रेस पार्टी दृष्टि दोष की बीमारी से ग्रसित है जी। ना इनको कभी विकास दिखता है, ना इन्होंने कभी सत्ता में रहते हुए विकास किया, इसलिए इनको आदत नहीं है। 2003 के अंदर तब के प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया। हिमाचल प्रदेश का महत्व जो है वो पूरे विश्व के अंदर बनाया। एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब जो है वो हिमाचल प्रदेश का बद्दी उभर करके आया, वो इनको नहीं दिखा। इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए, उन्होंने आकर के क्या किया, और यहाँ के वीरभद्र सिंह जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया, उस इंडस्ट्रियल पैकेज को काट करके उसकी अवधि जो है उसको सरेंडर कर दिया केंद्र सरकार के आगे। अब नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अनथक प्रयास कर रहे हैं, अनथक धन उपलब्ध करवा रहे हैं, वो इनको नहीं दिखता। अच्छा। इनको एम्स नहीं दिखता है। इनको आज 2017 में जिस ट्रिपल आईटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसका आज इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इनको नहीं दिखता। वंदे भारत ऊना से जो है अंब अंदौरा से शुरू होकर के 6 घंटे का सफर दिल्ली का हो जाएगा, इनको नहीं दिखता। आज जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरे चरण की, जिसके अंदर 3125 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना है, इनको नहीं दिखता। 800 करोड़ की जो है वो पन बिजली परियोजनाओं के शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो इनको नहीं दिखता है। इनको जो है कोरोना काल के अंदर इनके प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो एक जाली लिस्ट कांग्रेस की पार्टी को जो है वो भेजते हैं कि हमने कोरोना काल के अंदर ये सेवा करी है, जो कि कांग्रेस के ही लोगों को हिमाचल प्रदेश में नहीं पता था, और इन्हीं के लोगों ने जो है वो उसको 1471 करोड़ का एम्स इनको नहीं दिखता है, 350 करोड़ का मेडिकल डिवाइस पार्क इनको नहीं दिखता है, बल्क ड्रग पार्क 2000 करोड़ का इनको नहीं दिखता है। अब जब ये सब चीजें इनको नहीं दिखाई, ये एक उपलब्धि जो है वो अपने समय की गिनाएं कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, मेहता साहब कुछ कहना चाहते हैं बीच में, आपने भी सवाल उठा दिए, जो उनकी सरकार थी तब के सवाल उठा दिया आपने। मेहता साहब ये कह रहे हैं कि कौन सा चश्मा लगा रखा आपने जो दिखाई नहीं दे रहा, या अंधेरे में रहते हैं? बिल्कुल इनका चश्मा भी उतारना चाहता हूं, इसलिए कि हिमाचल प्रदेश में अगर विकास पिछले 5 साल में हुआ होता तो ये जो उपचुनाव है इसमें इनकी एक रैली हार नहीं होती, इनके एक प्रत्याशी की जमानत जब्त नहीं हुई होती। हिमाचल प्रदेश में जो भी विकास आज तक हुआ है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है, राजा वीरभद्र सिंह की सरकार ने किया है, यूपीए की सरकार ने किया है। 4 मेडिकल कॉलेज आपको मिले हैं, ईएसआई कॉलेज आपको मिला है, फैशन डिजाइन कॉलेज आपको मिला है, आपका नाहन में जो दूसरा इंस्टीट्यूट खुला है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, वो जो है यूपीए सरकार की देन है। यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी के सरकार जो विकास हुआ है वो इनको नहीं दिखता है। अगर ये 5 साल में विकास करते तो हिमाचल प्रदेश की जनता को दिखता, और उपचुनाव में जो है
उसमें जो है रिवार्ड जो है उनकी सरकार अच्छा को मेहता साहब, ये मिलता। तब देखिए, 4 मुख्यमंत्री जिलों की- जयराम ठाकुर 4 जहां भी जिलों की जाते हैं वो रैली कई योजनाओं को गिनवाते और हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता अभी ने संजय मन शर्मा बना जी भी लिया हमारे साथ है। जुड़े हुए हैं। हिमाचल मेहता प्रदेश साहब को ये बार बताइए, बार बार आजादी बार दिलाना है प्रधानमंत्री भी और आए, मेहता साहब एक बार कांग्रेस सुनिए, पार्टी को दोबारा से सत्ता में सर लाना है। सुनिए, प्रधानमंत्री जी भी आए, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर उज्ज्वला योजना हमने लागू की और उसको सफलतापूर्वक भी लागू करके महिलाओं को काफी फायदा पहुंचाया। पहले क्या होता था वो बार बार जिक्र करते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखा, जो योजना केंद्र ने चलाई, फिर एक योजना प्रदेश की सरकार ने चलाई और मुफ्त इलाज की सुविधा भी प्रदान की है। इसके अलावा रोजगार के अवसर भी पैदा किए गए हैं। एम्स का बार बार जिक्र किया गया। अब आपको लगता नहीं कि बल्क ड्रग पार्क से फायदा होगा हिमाचल प्रदेश को? आपको लगता है या फिर आपको लगता है सिर्फ दिखावा है? ये बता दीजिए आप मुझे। देखिए, इस वक्त जो भी शिलान्यास या उद्घाटन हो रहे हैं, यह सिर्फ दिखावा है, चुनावी स्टंट है। क्योंकि अगर विकास करना होता, डबल इंजन की बात ये जब करते थे, मैं वही बात बता रहा हूँ। जी। जब दिसंबर 2017 में रिज मैदान पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई यहाँ पर डबल इंजन की सरकार जो है बेताशा यहाँ पर जो विकास करेगी, तो वो विकास कहाँ हुआ 5 साल में? ठीक है। अब जब आपका 2 दिन जो है 3 दिन शेष रह गए हैं, चुनाव जो आचार संहिता लागू होनी है, इलेक्शन की डेट फिक्स होनी है, फिर आप विकास करने हिमाचल प्रदेश आ रहे। क्या हिमाचल प्रदेश की जनता बेवकूफ है कि आज तक जो है इस बोली नहीं, वाली बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात तो आप सवाल भी मत उठाइए। बहुत समझदार इस जनता तरह है से हिमाचल प्रदेश जो की। झूठे वादे किए, इस प्रदेश की जनता से झूठे वादे ठीक किए, है उसको सर, आपने नहीं निभाया। मेहता साहब, मैंने इसलिए आप आपकी बात को शिलान्यास ज्यादा सुना। कई बार विपक्ष की बात को देखिए, विपक्ष की बात को आगे रखना चाहिए और आप मुद्दे भी उठा रहे, अच्छी बात है। अब संजय शर्मा जी का समय शुरू होता है, उनको कम थोड़ा समय दिया गया है। अब उनसे भी जान लेते हैं कि उनको क्या कुछ कहना है आपके सवालों पर भी जो आप दाग रहे हैं, और साथ ही हिमाचल की जनता आप दोनों को सुन रहे हैं। तो संजय शर्मा जी, आप भी बताइए, सीधा सीधा मेहता साहब कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं सब कुछ दिखावा है, चुनावी साल में सिर्फ और सिर्फ इस तरह के वायदे दावे किए जा रहे हैं, धरातल पर उतरने वाले नहीं है। ये कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी आने वाली है। इलेक्शन पूरा मिनट लगने में। जी संजय शर्मा जी बताइए। इनके जो इनकी कथनी और करनी वो क्या रही है, उसकी बखूबी जो है वो इनके नेता जो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो बखूबी बता रहे हैं। देश के अंदर ये जो है वो सिमट के रह गए हैं और मुझे नहीं लगता कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी ये 20 सीटों का आंकड़ा भी पूरे देश में पार कर पाएंगे। और ये उपचुनाव का रोना जो है वो रो रहे हैं। अब आइए, मेन चुनाव आ रहा है, अब जो है विधानसभा का चुनाव आ रहा है और आप ही के नेता जो है वो कहते हैं, आपके नेता आपकी पार्टी अध्यक्षा के सामने कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर विकास के नाम के ऊपर 60 सीटें लेकर के जाएगी और कांग्रेस पार्टी 8 सीटों के ऊपर सिमट करके रह जाएगी। अच्छा। अब बाकी रही बात कि विकास नहीं दिखता है, अब जाकी रही भावना जैसी तीन मूरत देखी प्रभु तैसी। अगर इनको जिसने देखना हो उसको पत्थर में भी जो है वो भगवान नजर आते हैं, जिनको नहीं नजर आना हो उनको वो पत्थर केवल पत्थर ही नजर आता है। क्योंकि इन्होंने अपने समय में, मनमोहन सिंह के समय में, स्वर्गीय वीरभद्र जी के समय में कोई विकास हिमाचल प्रदेश के अंदर सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ किया नहीं है, इसलिए इनको कुछ भी नजर आता नहीं है। प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री मंच से कहता है मेरा अपना हिमाचल, मेरा हिमाचल, पूरे हिमाचल प्रदेश के हर हिमाचली का सीना गर्व के साथ जो है वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया छोटी लेना चाहूंगा, ये अंतिम दौर में चर्चा है और अंतिम सवाल मेरा होगा, अंतिम प्रतिक्रिया होगी। मेहता साहब, जो दिग्गज नेता आ रहे हैं बीजेपी के, अमित शाह साहब भी आ रहे हैं और प्रियंका गांधी आपकी तरफ भी आ रही है, तो आपको लगता है कि जो पीएम मोदी का चेहरा ये चुनौती बना रहेगा आपके लिए? देखिए, जो कल की हमारी जो है ये रैली होनी है सोलन में, हाँ। ये ऐतिहासिक रैली होगी। जी जी। और जहां तक संजीव जी बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो भ्रष्टाचार की जर्नी जो है हिमाचल प्रदेश का छोटी जो प्रतिक्रिया 5 दीजिएगा साल सर, का समय ये की कमी पीरियड है। रहा है, हाँ। भ्रष्टाचार के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है। छात्रवृत्ति घोटाले से ठीक है। लेकर कोरोना काल का जो ठीक है सर। जो किट वाला आपका घोटाला हुआ था जिसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष को ठीक है, इस्तीफा ये देना मुद्दे पड़ा जरूर था। आप उठाइएगा सर। पुलिस माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, समय की कमी है। एक अंतिम प्रतिक्रिया में संजय जी की भी लेना चाहता हूं। संजय जी, प्रियंका गांधी भी आ रही है और आने वाले वक्त में हो सकता है राहुल गांधी भी आ जाए। चुनौती तो आपकी है तो उनकी तरफ से भी होगी। शाम को वापस जी, करना उनका पड़ता था।
राहुल गांधी जी जो है वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भाग्यशाली है। अच्छा, भाग्यशाली। इसलिए उनका स्वागत है। प्रियंका गांधी जी का भी स्वागत है। जहां तक इन्होंने बात करी, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्षा जो है वो बेल पर है, उनका बेटा बेल पर है। पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता इनके ऊपर आरोप भ्रष्टाचार के लगा रहे हैं। ठीक है सर। तो कौन सा जो है वो ऐसे कौन सी उपलब्धि जो है मुद्दे दोनों के पास है। गांधी और मेहता साहब के पास है, कांग्रेस के पास है, संजय शर्मा जी के पास है, बीजेपी के पास है, व्यक्तिगत तौर पर भी है और मुद्दे जनता के भी हैं और मुद्दे राजनीतिक भी हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि इनके जो मुद्दे हैं वो आप यानी कि हिमाचल की जनता कितने समझ पाती हैं और वायदे दावों पर कितना भरोसा जता पाते हैं। जो भी हमारी चर्चा हुई है आप ध्यान से सुने हैं और आप एक नतीजे पर खुद पहुंचेगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपका हक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। संजय जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेहता साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े आप हमारे साथ और इस चर्चा में शामिल है। तो हिमाचल के इस रणभूमि में योद्धा तो पूरी तरह से तैयार है। धीरे धीरे उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आएगी, लेकिन जो अब दिग्गज चुनावी प्रचार में पूरी तरह से कूद चुके हैं उसका असर क्या होगा आने वाले वक्त में देखने वाली बात है।